हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स में बहुत बड़ी कार्रवाई। 13 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल, भारत पर हमला करने वाला भी शामिल। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर गुरबतवंत सिंह पन्नू ने कर दी लिमिट क्रॉस, तो अमेरिका ने खुद खालिस्तानी आतंकी पन्नू को बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों बताएंगे अमेरिका ने क्या कहा पहली बार पन्नू को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे फिर एक बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ संदेश खाली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल की संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात, बताएंगे सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट को लेकर। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स में बहुत बड़ी कार्रवाई। 13 अधिकारियों का हुआ कोर्ट मार्शल, भारत पर हमला करने वाला भी इसमें शामिल। जी हां, पाकिस्तानी वायुसेना ने असाधारण कार्रवाई करते हुए अपने करीब 13 बड़े अधिकारियों का कोर्ट मार्शल कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि इन सभी अधिकारियों का पर पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख जहीर बाबर सिद्धू के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इन 13 में से 7 वरिष्ठ अधिकारी, इनमें से तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। इन अधिकारियों में एयर मार्शल एहसान रफीक, एयर मार्शल तारिक जिया और एयर मार्शल रिटायर जावेद सईद भी शामिल है। ये वही जावेद है दोस्तों, जावेद सईद, जिसके नेतृत्व में भारत के बालाकोट हमले को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना ने ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट चलाया था। जी हाँ दोस्तों, इससे एक चीज पता चलता है कि आज आप कितनी भी चालाकियां कर लोगे, आने वाले समय में कभी ना कभी आप पर कर्मा जरूर हावी होगा। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर दुबई की जेल से भारतीय हुए रिहा, तो भड़के पाकिस्तानी कहने लगे यूनाइटेड अरब अमीरात को बस फायदे से मतलब है। कतर की जेल में बंद भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारियों को कुछ दिनों पहले रिहा किया गया था। अब यूएई ने भी कुछ भारतीयों को छोड़ा है। दुबई की जेल में 18 साल की सजा काटने के बाद तेलंगाना के 5 लोगों को रिहा कर दिया गया। एक नेपाली नागरिक की मौत के मामले में ये जेल में बंद थे। 5 लोग एक बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उसी बिल्डिंग के गार्ड नेपाल के बहादुर सिंह की हत्या के मामले में इन्हें सजा मिली थी। पहले इन्हें 10 साल की जेल हुई, फिर अपील के बाद इसे 25 साल कर दिया गया। अब इन्हें मिली माफी से पाकिस्तान की आवाम हैरान है। पाकिस्तान की यूट्यूबर सना अमजद ने लोगों से इस पर बात की, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि मंदिरों में बढ़ चढ़कर दान आएगा, इसीलिए यूएई ने उन्हें बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि वो यूएई में रहकर आए हैं और वहां लोग भारतीयों को रखना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने कहा कि यूएई ने क्लब खोले हुए हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है कि चाहे जहां से बस देश को पैसा आना चाहिए। तो वहीं दोस्तों एक शख्स कहता है कि हमारे नेताओं को भी जेल में फंसे पाकिस्तानियों को बाहर निकालना चाहिए। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान अपने दुख से कम परेशान, भारत के सुख से ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। और ये खबर आपको बताना जायज था ताकि आपको भी पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ साथ पाकिस्तान की जनता भी भारत को लेकर क्या विचार रखती है। अगली खबर आपको बता दें, जहां गुरबतवंत सिंह पन्नू ने लिमिट क्रॉस की, तो अमेरिका की खालिस्तानी आतंकी को बड़ी चेतावनी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि भारत द्वारा घोषित आतंकवादी गुरबतवंत सिंह पन्नू यदि अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो उसके और उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एएआई को दिए एक इंटरव्यू में वर्मा ने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर काम करने की आवश्यकता है। अमेरिकी प्रबंधन और संसाधन उप सचिव ने कहा कि मैं विशिष्ट मामलों पर तो नहीं, लेकिन पन्नू के मामले पर वापस आता हूं। सभी को कानून के अंदर रहकर काम करना होता है। यदि कोई कानून की सीमा को पार करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। जी हां, वर्मा से जब पूछा गया है कि खालिस्तानी अलगाववादियों पर अमेरिका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इसका जवाब समझने में भारतीयों को कठिनाई हो रही है। इस बात पर रिचर्ड वर्मा ने कहा कि अमेरिकी सरकार किसी भी तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर राजनयिकों के खिलाफ कोई भी गलत कदम स्वीकार नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2024 की वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग निकल कर आई है सामने। बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग में 77% पॉइंट्स के साथ पीएम मोदी जी शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। पिछली रेटिंग में पीएम मोदी को 76% पॉइंट्स मिले थे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे रिजल्ट के अनुसार 37% पॉइंट्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे स्थान पर है। जैसा कि आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, हालांकि वे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत पीछे हैं। स्टैटिवर्स ने अपनी एक एक्स पोस्ट में पूरी लिस्ट जारी की है, जहां पहले पे नरेंद्र मोदी जी 77% के साथ, एंड्रेस मैनुअल लोपेज 64% के साथ, एलन बर्सेट 57%, चौथे पे डोनाल्ड टस्क, 5वें पे लुइस इनासियो। बाकी सारी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी का लगातार
लगातार सालों साल से टॉप पर बने रहने के लिए। क्या आपको एक भारतीय होने पर गर्व नहीं हो रहा है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और पीएम मोदी को कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 2024 लोकसभा इलेक्शन में आप किसको पीएम देखना चाहते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या चाहती है भारत की जनता अगले पीएम को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान चुनाव में गड़बड़ी पर अमेरिका ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए जांच। जी हां, पाकिस्तान के आम चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में हाल में संपन्न आम चुनावों में हस्तक्षेप या गड़बड़ी के आरोपों की देश के कानूनों के तहत पारदर्शी तरीके से व्यापक जांच की जानी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को यह टिप्पणी की। मिलर चुनाव में धांधली के संबंध में रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली चट्टा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीयों को दोस्त रशिया से मिला धोखा। हेल्पर के रूप में भर्ती हुए 100 लोग, जिनमें से 3 को जबरन लड़ने को भेज दिया गया। अब लगा रहे हैं गुहार। दरअसल रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है, आप सभी जानते ही हैं। इस युद्ध को 3 साल होने वाले हैं। रशिया भारत का दोस्त है, लेकिन इसी रूस में भारतीय के साथ धोखा हो रहा है। पिछले 1 साल में लगभग 100 भारतीयों को रूसी सेना ने अपने मॉस्को भर्ती केंद्र में भर्ती किया था। दी हिंदू में रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि सभी रंग रूटों को सुरक्षा सहायक के रूप में शामिल होने के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर से पहले नौकरी से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया जाता है। उन्होंने कहा कि भर्ती से पहले रूसी सेना की ओर से कोई पैसा नहीं लिया गया। जिन भारतीयों को काम पर रखा गया उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में सिर्फ मॉस्को केंद्र के आंकड़े बताए गए, जबकि रशिया में अन्य भर्ती केंद्र भी हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के रहने वाले शख्स ने बताया है कि एजेंट ने उनके साथ धोखा किया। उन्हें यहाँ ये कहकर भेजा गया था कि उनका काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि सहायक का होगा, लेकिन उनको युद्ध में भेज दिया गया। ऐसे में रशिया ने दोस्तों जिस प्रकार से इन भारतीयों के साथ में धोखा किया है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत के नागरिक के साथ धोखा भारत की सरकार कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और रशिया को इस मामले में तलब किया जाना चाहिए। दोस्ती एक तरफ, लेकिन भारतीय नागरिक सबसे पहले सर्वोपरि होते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अजरबैजान ने खरीदा पाकिस्तान चीन का कबाड़। म्यांमार में हुआ फेर। JF-17 विमान से भारत के दोस्त को डराने की तैयारी। जी हां, पाकिस्तान ने अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की है। जी हां, तुर्की के दोस्त अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ 1.6 अरब डॉलर के JF-17 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। अजरबैजान को पाकिस्तान और चीन के मिलकर बनाए गए JF-17C के ब्लॉक 3 श्रेणी के फाइटर जेट मिलेंगे। इस डील के तहत फाइटर जेट के अलावा ट्रेनिंग और हथियार भी अजरबैजान को दिए जाएंगे। दोस्तों, ये विमान पाकिस्तान के कामरा में विमान बनाती है। पाकिस्तान और चीन का ये विमान म्यांमार में कबाड़ निकल गया और उड़ान भरने लायक भी नहीं बचा। इस वजह से म्यांमार की सेना ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया भी था। म्यांमार के आर्मी चीफ ने तो धमकी तक दे डाली थी। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान को इस विमान को खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिला तो दोस्त को ही बेचना पड़ गया। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िताओं से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, भाजपा नेता ने कहा संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाएं अगर पीएम मोदी जी से मिलना चाहेंगी तो पार्टी मुलाकात की व्यवस्था करेगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से कथित यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत कई दलों ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। उनके बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रैली की बात कही जा रही है। बता दें कि संदेश खाली भी उत्तर 24 परगना जिले में ही स्थित है। इतना ही नहीं, संभावना ये भी है कि पीएम मोदी जी इस दौरान संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला बता दें। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी द्वारा राज्य के दौरे की जानकारी दी है। मजूमदार ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। मजूमदार ने संवाददाताओं से कहा कि हमें आज पता चला कि प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री संदेश खाली की महिलाओं से भी मिलेंगे। इस पर मजूमदार ने कहा अगर संदेश खाली की बहनें और माताएं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना चाहेंगी तो हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे। पीएम मोदी जी से उनको मिलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन महिलाओं से मिलेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा संदेश पूरे
भारत की महिलाओं को जाएगा, पूरे भारत के लोगों के पास जाएगा और ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और बंगाल में बंगाल की जनता पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं का अपमान किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाता, भारत में तो खास करके। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने लोग चाहते हैं कि बंगाल में गुंडा राज, जंगल राज खत्म होना चाहिए, निश्चित तौर पर खत्म होना चाहिए और बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी है? तो वो कमेंट में अपनी राय लिखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त। साथ ही साथ आप सभी से एक सवाल भी है इसी संदेश खाली को लेकर, जहां पर आखिर संदेश खाली का कौन सा सच छुपाने की कोशिश कर रही है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी? अगर आप जानकारी दे सकते हैं दोस्तों तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां रिश्वत का ऑफर दावा करने वाले सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने क्यों मारा छापा, बता दें। जम्मू कश्मीर के फॉर्मल राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने दबिश दी है। आज दिल्ली समेत करीब 30 जगहों पर एक साथ सीबीआई ने छापा मारा है। मामला कीड़ू हाइड्रो प्रोजेक्ट के टेंडर में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार से लिंक है दोस्तों। कई महीने से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। वो पहले मलिक से क्वेश्चन आंसर कर चुकी है। मोदी सरकार में गवर्नर रहे मलिक फिलहाल बीजेपी पर हमलावर रहती है। किसान आंदोलन का भी उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया था और आज छापेमारी पर भी उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, डरने वाला घबराने वाला नहीं हूं। बहरहाल दोस्तों सत्यपाल मलिक को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। क्या वाकई में रिश्वत का ऑफर पेश किया गया था? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताएगा जरूर। बहरहाल ये भी सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।